गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत आज हम यूनिट 3 प्रारंभ करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों के अनुभव, सवाल और पूर्व ज्ञान पर आधारित ये यूनिट है, जिसका हम पहला पाठ ले रहे हैं, बच्चों के सवाल। मनुष्य क्या जानता है, किसी चीज़ के प्रति क्या उसकी सोच है, या कोई चीज़ आपको नज़र आ रही, देख रहे हो, तो अब ये क्या चीज़ है। जब आपको दूर से दिखाई नहीं दे रही या समझ में नहीं आ रही तो आप निश्चित करें ये क्या है, यानी कि आपने प्रश्न किया, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि ये ऐसा क्यों है, तो आपने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है। कहने का मतलब ये कि अगर बालक, एक तरह से कहा जाए कि बच्चे को अगर हम किसी तरह का ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं या बच्चा किसी चीज़ को जानना चाहता है, ज्ञान अर्जित करना चाहता है, तो उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है उसका प्रश्न। वह विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत करता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बहुत सारे, चंद्रमा इतना दूर क्यों है, चंद्रमा ऐसा चमकता क्यों है, पानी ऐसा क्यों है, पानी से ही प्यास क्यों बुझती है, पत्ते ऐसे क्यों हिल रहे हैं, पत्ता पीला क्यों हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। जब बच्चे खेलते खेलते हमसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, बारिश क्यों होती है, बारिश कैसे होती है, ये बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चे समय समय पर हमसे अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमसे पूछते हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके पास अनुभव बिल्कुल नहीं होता, यानी कि किसी भी चीज़ का उसे ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे वह ज्ञान को समझता है, अर्जित करता है। अब जैसे उसने एक गोल आकृति की वस्तु देखी, उसने हर गोल आकृति को उसने बॉल समझा, फिर उसके दिमाग में प्रश्न आता है कि ये बॉल तो उछल के जा रही है और ये गोल वस्तु है, ये क्यों नहीं उछली। यानी कि उसके प्रश्न, जब तक उसने प्रश्न नहीं किया तब तक वो इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि जो वास्तव में खेलने की गोल आकृति की जो बॉल होती है वह उछलती है, दूर जाती है, गुड़कती है। लेकिन जो खाद्य वस्तु है, खाने वाली वस्तु है, जैसे संतरा है, मौसम्बी है, आम, केला है, आलू है, ऐसी गोल आकृति की चीज़ें वो बहुत अधिक उछलती नहीं हैं, थोड़ी लुढ़क सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक वो नहीं जाएगी। तो वो चीज़, और फिर बॉल को वो खा नहीं सकता और इन चीज़ों को खा सकता है, तो ऐसा क्यों है। तो ये सब चीज़ें तो समझने के लिए उसमें उन चीज़ों का ज्ञान अर्जित करने के लिए सवाल ही वो माध्यम है जिनसे वह आसानी से चीज़ों को समझ पाता है। बालक क्या चीज़ जानता है, पूर्व ज्ञान को समझने के लिए भी प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। वर्तमान में जो सामने है उसको जानने के लिए भी प्रश्न माध्यम है, और पूर्व में वो क्या जानता है इस चीज़ को जानने के लिए भी प्रश्न एक महत्वपूर्ण साधन या माध्यम है। अब बात आती है कि बालक मूल रूप से 5 प्रकार के प्रश्न करता है। बालक 5 प्रकार के प्रश्न करता है। अब ये 5 प्रकार के प्रश्न कौन से होते हैं। पहला प्रश्न है टिप्पणी वाले प्रश्न। अब ये टिप्पणी वाले प्रश्न यानी कि जिन पर कि हम टिप्पणी कर सकते हैं, जैसे पक्षी इतना चतुर क्यों होता है, कैसे होता है कि वह अपना घोंसला इतने अच्छे से बुन लेता है। अब इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी होगी, केवल हम उत्तर दे देने मात्र से नहीं चलता है, यानी कि ऐसे प्रश्न जिन पर कि हमें कुछ सटीक सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करना होता है। दूसरा है सरल तथा तथ्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न। सरल तथ्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न।
सरल तथा तथ्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि वे प्रश्न होते हैं जिनके सरल उत्तर होते हैं जो बालक शीघ्र समझ लेते हैं और तथ्यों के आधार पर जिनके उत्तर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तीसरा प्रकार का प्रश्न होता है वह है जटिल उत्तर। उत्तर वाले प्रश्न जिनमें कि उत्तर जटिल होते हैं, यानी कि वे सरल प्रश्न उत्तर नहीं होते हैं, जिनके बहुत कठिन, मतलब एक तरह से कहा जाए कि विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं उनको मिलाकर और एक जटिल, जिसको हम कह सकते हैं, या कठिन विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को मिलाकर जिस उत्तर को तैयार किया जाता है, इस तरह के कठिन उत्तर उसमें सम्मिलित होते हैं। फिर बाद में है उत्तर बालक स्वयं जांच परख कर खोजे। उत्तर बालक स्वयं जांच परख के खोजे। ठीक है ना। उत्तर बालक स्वयं जांच परख कर खोजे, यानी कि बालक ऐसे प्रश्न हैं जिनके की जांच और परख करके बालक खुद उत्तर खोजता है। जैसे कि हमने कि बीज बोया तो बीज ज़्यादा पानी देने से कैसे होगा, या बीज कैसे उगेगा, इन चीज़ों के लिए बालक खुद जांचेगा परखेगा। जैसे मिट्टी है, मिट्टी के कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसमें कि पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा है और ऐसी कौन सी मिट्टी है जो पानी नहीं सोखती। तो इसको समझने के लिए वो अलग अलग मिट्टी के नमूने लेगा, उनको जांचेगा परखेगा और उसके आधार पर वो स्वयं उत्तर निकालेगा कि कौन सी मिट्टी है जो अधिक पानी को सोखती है और कौन सी मिट्टी ऐसी है जो पानी बिल्कुल नहीं सोखती है। फिर बाद में है दार्शनिक प्रश्न। दार्शनिक प्रश्न यानी कि दार्शनिक, जिन पर कि एक दार्शनिक चिंतन के आधार पर जिनके उत्तर को खोजा जाता है या समझा जाता है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि 5 प्रकार के ये प्रश्न होते हैं जिसमें कि एक बार टिप्पणी की जा सकती है, दूसरे में सरल और तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, तीसरे में कठिन प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न होते हैं जो कि हम सभी के साथ होता है। जब हम प्रश्न पत्र देते हैं, हल करते हैं, तो उसमें भी हमारे सामने ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर बालक स्वयं जांच परखे, जैसे कि प्रयोग के माध्यम से जो कुछ उत्तर खोजता है वह जांच परख पर आधार पर होता है और दार्शनिक प्रश्नों पर आधारित प्रश्न होते हैं। और अगली बात यहाँ पर हम देखें वह है कि प्रश्नों के द्वारा क्षमताओं का विकास। क्योंकि बालक प्रश्न जो है शिक्षण प्रक्रिया की एक विधि है जिसमें कि बहुत प्रभावी विधि है, प्रश्न उत्तर विधि, जिसके माध्यम से बालक बहुत कुछ सीख पाता है। गीता हमारा एक वह पौराणिक ग्रंथ है जो पूरी तरह से प्रश्न उत्तर विधि पर आधारित है, जिसमें कृष्ण अर्जुन का संवाद है। अर्जुन की समस्याओं का समाधान कृष्ण अपने उसके उत्तर देकर और कृष्ण अर्जुन की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। यानी कि अर्जुन प्रश्न करता है और कृष्ण उसमें उत्तर देते हैं। कहीं पर कृष्ण उत्तर देते हैं अर्जुन को जांचने के लिए कि उसे कितनी बात समझ में आई, तो कृष्ण उत्तर प्रश्न करते हैं और अर्जुन उसका उत्तर देता है। तो यही प्रश्न उत्तर विधि है जो कि बालक के शिक्षण के लिए एक बहुत प्रभावी विधि है। तो प्रश्नों के द्वारा किस तरह की क्षमताओं का विकास होता है? क्षमताओं का विकास, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम देखेंगे सबसे पहला विशिष्ट वैज्ञानिक क्षमताओं का विकास। वैज्ञानिक क्षमताओं का विकास, ठीक है। वैज्ञानिक क्षमताओं का विकास, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं होगा तब तक
ये एक कहा जाए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा। किसी भी चीज़ को एक वैज्ञानिक तरीके से देखना, उसके मूल बात को समझना और किसी क्रमबद्धता के आधार पर उसे देखना, उसका निश्चित निष्कर्ष जांच परख के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचना, इन सब के लिए आवश्यक है कि वह जब तक उसके मन में प्रश्न नहीं होगा तब तक वह उससे और अधिक खोजने का प्रयास नहीं करेगा। इसीलिए वैज्ञानिक क्षमताओं के विकास के लिए मतलब प्रश्न विधि के माध्यम से बालक में वैज्ञानिक क्षमताओं का विकास होता है। फिर अवलोकन के लिए प्रोत्साहन, प्रेरित। अवलोकन के लिए प्रेरित करें, है ना। अवलोकन के लिए प्रेरित करना यानी कि वो किसी चीज को देखेगा कि ये क्या है। जैसे मिट्टी का हमने कहा कि वो जब तक मिट्टी के अलग अलग नमूने लाएगा और फिर उन प्रश्नों की कौन सा मिट्टी अधिक पानी सोखती है, तो उस चीज के लिए वो अलग अलग नमूने इकट्ठे करेगा और फिर वो अवलोकन करेगा। यानी कि वो अब अपने में प्रश्न करेगा कि कौन सी मिट्टी, वो ये देखे कि उसके मन में क्यों आया, क्योंकि उसके सामने प्रश्न उठा कि कौन सी मिट्टी अधिक पानी सोखती है। तो मिट्टी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं और ये 2-3 चीज़ें इसमें सीखेगा कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कौन सी मिट्टी है जो अधिक पानी सोखती है, कौन सी मिट्टी है जो पानी कम सोखती है। तो ये प्रश्न उसको अवलोकन के लिए प्रेरित करते हैं। वो उस चीज़ का अवलोकन करेगा, उसको देखेगा और फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचेगा। फिर बाद में आती है परिकल्पना। परिकल्पना के लिए प्रेरित करना, है ना। परिकल्पना के लिए प्रेरित करना यानी कि बालक मिट्टी में कि हाँ भाई ये मिट्टी अधिक पानी सोख सकती है, वो एक परिकल्पना कर सकता है कि हाँ ये मिट्टी, तो वो उसकी जांच करेगा। तो परिकल्पना के लिए ये प्रश्न विधि जो है उसके मन में परिकल्पनाओं का निर्माण करने की, हाँ अमुक कार्य जैसे मिट्टी है तो ए नंबर की सी नंबर की मिट्टी है वो अधिक पानी सोखेगी, ए नंबर की नहीं सोखेगी और डी नंबर वाली में विशेष कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि बालक एक परिकल्पना लेकर का निर्माण कर सकता है, उसके लिए प्रश्न विधि जो है उसका सहयोग करती है। फिर है संप्रेषण के नमूनों व संबंध को खोजना। नमूनों व संबंध को खोजना, है ना। नमूनों व संबंध के बीच, नमूनों व उनके संबंधों और संबंध को खोजना यानी कि जैसे उसने अलग अलग मिट्टी के नमूने लिए और उनमें आपस में संबंध को खोजना कि भाई पानी के साथ में मिट्टी के संबंध को खोजने के लिए ये प्रश्न विधि उपयोगी है। यानी कि इसके माध्यम से बालक अपने सही जानकारी को हासिल कर सकता है। फिर संप्रेषण के लिए प्रोत्साहन, संप्रेषण के ठीक है ना। संप्रेषण के लिए प्रोत्साहन यानी कि इसमें बालक किस प्रकार से बढ़ेगा, कौन सा मतलब कि वो किसी के साथ में संप्रेषण करने के लिए प्रोत्साहन उसे मिलता है, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से वह अपनी बात को जानना चाहता है या अपनी बात का उत्तर जानना चाहता है, या जो जानता है उसके बारे में वो प्रश्न करना सीखता है। तो यानी कि इसके माध्यम से वो संप्रेषण करना सीख पाता है। तो आशा करती हूँ कि आज की बात आपको समझ में आई होगी कि बच्चों के सवाल कैसे होते हैं और उसमें उनकी किस प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है। आपको यही प्रश्न आज एक हल करना है। आज का प्रश्न है बच्चों के सवाल कैसे होते हैं
और उनसे बालक में किन क्षमताओं का विकास होता है। बालक के सवाल कैसे होते हैं और उनमें किस प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है, इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।